Good morning to one and all. Once again, welcome you to the session on new trends in marketing. We already discussed about what is electronic commerce. We discussed about what is electronic business. We discussed about what is electronic marketing. Now we are discussing about the objective. We have already discussed. Now we are moving towards the advantages of electronic marketing. Advantages means the first advantage is anytime market. E-marketing provides 24 hours and 7 days. यानी कि ये कोई दूसरे शॉप के जैसा नहीं है अपना कि भाई सुबह 11 बजे चालू हुआ रात को 10 बजे बंद हो गया. इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज 24/7 वे ऑफ मार्केटिंग द गुड्स. यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि भाई शॉप बंद हो गया, कोई संडे नहीं होता, कोई मंडे नहीं होता. यहाँ पे मार्केट शुरू होता है 24 घंटा, दुकान शुरू होती है 24 घंटा. यानी कि 24/7 you are able to purchase the goods from online market, right? So consumer can shop or order the product anytime from anywhere. Consumer can shop the product anytime from anywhere. कहीं से भी किधर से भी वो प्रोडक्ट खरीद सकता है. Okay. The second advantage of this is direct contact of the end consumer by the manufacturer. यहाँ पे आपने देखा कि मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कांटेक्ट रख सकता है कंज्यूमर के साथ. और इसमें फायदा क्या है? मिडलमैन का जो कॉस्ट रहता है ना वो कट हो जाएगा. कॉस्ट ऑफ मिडलमैन विल रिड्यूस. यानी कि हम कहते थे ना पहले जो टॉप लेवल पे यानी कि मैन्युफैक्चरर से होलसेलर से रिटेलर से कंज्यूमर तक आने तक वो गुड्स इतने जगह से जाके आता था. और अल्टीमेटली क्या होता था? कंज्यूमर को ज्यादा पे करना पड़ता था. अब इसमें क्या फायदा हो रहा है? मिडलमैन के कट हो जाने की वजह से, मिडलमैन के कम हो जाने की वजह से होलसेलर का कमीशन हट गया, रिटेलर का कमीशन हट गया. होलसेलर का कमीशन हट गया, रिटेलर का कमीशन हट गया. और दोनों का कमीशन हट जाने की वजह से इंटरमीडिएशन कॉस्ट कम हो गया. इंटरमीडिएशन कॉस्ट, मिडलमैन का लगने वाला खर्चा जिसकी वजह से प्राइस बढ़ता था, उसमें क्या होता था? कंपनी को भी प्रॉफिट कम होता था और कंज्यूमर को भी ज्यादा प्राइस देनी पड़ती थी. कंज्यूमर को भी ज्यादा प्राइस देनी पड़ती थी. कंपनी को प्रॉफिट कम होता था और कंज्यूमर को ज्यादा प्राइस देनी पड़ती थी. तो ई मार्केटिंग की वजह से क्या फायदा हो गया? ई मार्केटिंग की वजह से फायदा ये हो गया कि मिडलमैन का जो कॉस्ट है वो खत्म हो गया. बिकॉज डायरेक्ट कंपनी टू कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मूव करता है, कंपनी टू कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आता है, कंपनी टू कंज्यूमर प्रोडक्ट जाता है. इसीलिए तो शॉपिंग मॉल्स वगैरह में अपने को प्रोडक्ट सस्ते पड़ते हैं. क्यों पड़ते हैं? क्योंकि वहां पे अपने को मिडलमैन कम हो गया है. डायरेक्ट कंपनी टू रिटेलर आ रहा है. वो डीलर, एजेंट, ये सारे बीच में से लोग हट गए. इसलिए आप लोगों को प्रोडक्ट डायरेक्ट आपके हाथ में आता है. आपको प्रोडक्ट डायरेक्ट आपके फायदे में मिलता है. आपको प्रोडक्ट डायरेक्ट आपके पास आके मिलता है. तो यही तो फायदा है. दिस इज व्हाट द एडवांटेज ऑफ द ई मार्केटिंग. ओके, सो the second advantage. The third advantage is customer can buy whatever they want. They just need to browse the various sites. बहुत है. ऑनलाइन जब हम परचेस करते हैं तो क्या करते हैं? अमेजोन में देखेंगे, फ्लिपकार्ट में देखेंगे, स्नैपडील में देखेंगे,
कहाँ पे अपने को सस्ता पड़ता है वो हम देखेंगे। उससे फायदा क्या होगा अपने को, हमें कंपैरिजन मिलेगा कि कहाँ से हमें बेटर मिल रहा है, इजी मिल रहा है। we'll be able to easily identify which is the proper and better source. So customer can buy whatever they want. जस्ट आपको ब्राउज करना है। अच्छा, मजे की बात क्या है, यू विल गेट द कंप्लीट वेराइटी हियर, कंप्लीट वेराइटी, यानी कि यू विल गेट लॉट ऑफ वेराइटी एट वन प्लेस। आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल जा रहा है, एक ही जगह पे एवरीथिंग यू आर गेटिंग। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस। नंबर वन, घर में बैठे, जगह पे बैठे। नंबर टू, lot of variety, no need of traveling, no need of journey anywhere, simple at the doorstep you are getting. So these are the advantages. Now we'll move towards some of the disadvantages. High cost of electronic marketing, which requires a strong online advertising campaign, for which company has to spend a large amount. ऑनलाइन जाना है, अच्छी बात है, इट्स अ वेरी गुड मूव, तो गलत कुछ भी नहीं है, बट उसको ऑनलाइन इतना पब्लिसाइज करना, इतना लेवल पे लेके जाना, इंटरनेट में एक चीज को फेमस करना, उसके लिए भी तो बहुत सारा मेहनत लगता है, बरोबर है कि नहीं? द कॉस्ट ऑफ वेबसाइट डिजाइन वेरी हाई, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इट्स वेरी हाई, मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस साइट है, वेबसाइट सिर्फ चालू करके बंद नहीं करने का, उसको मेंटेन भी रखना है, उसको चलाना है, उसको आगे बढ़ाना है, उसको अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, तो कस्टमर विल नॉट लाइक यू। ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इन इन्वेस्टेड टाइम, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी आपको देखना है, एंड ऑल्सो यू हैव टू चेक विद द इन्वेस्टेड टाइम्स। all must be all must be factored into the cost of providing service or products online. ये सब खर्चा अपने को किसमें लगने वाला है, कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ये सब ऑनलाइन बिजनेस के अंदर लगने वाला एक्सपेंसेस है, तो करना ही पड़ेगा, जिसको तू ना नहीं बोल सकता, जिसको तू चेंज नहीं कर सकता, जिसको तू कैंसिल नहीं कर सकता, जिसको तू अवॉइड नहीं कर सकता, ये तो खर्चा तुझे करना ही पड़ेगा। तो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज। Another disadvantage is it is not suitable for small size business. छोटे बिजनेस के लिए ये सुटेबल नहीं है, and also deters customer from buying whose lives are long distance। मुझे एक बात बताओ, जो कस्टमर दूर दराज में रहते हैं, हिली स्टेशन में रहते हैं, समवेयर इन द रिमोट एरिया, एकदम छोटा सा, वो कहते हैं खेड़े गांव जैसा, एकदम कॉर्नर ऑफ द मेन स्ट्रीम, हाईवे से कुछ अंदर 15-20-25 किलोमीटर, या तो कहीं और जहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं पहुंच रही बराबर। हिंदुस्तान में अभी भी कुछ ऐसे गाँव है जहाँ पे नेट कनेक्शन नहीं हो रहा है। जभी ऑनलाइन लेक्चर लेने का सर्वे किया गया, तभी ये बात सामने आई कि still there are so many villages in India where there is no proper internet connection. So how we can conduct the online lecture? If we will conduct, the student will not be able to have access to it. क्या करेंगे? लेक्चर लेने के लिए लेके उनके पास मैसेज भी जाएगा, सपोज तुमको कैसा लिंक आना है वो आएगा, लेकिन आपके अंदर जूम भी होगा, सब कुछ होगा, गूगल मीट भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो ओपन नहीं हो रहा है, या तो हो रहा है तो उसको बैंडविड्थ नहीं मिल रहा है, कनेक्टिविटी नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे? अरे कभी कभी हमें यहाँ शहर के अंदर भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कनेक्टिविटी की, और हम लोग अगर गांव की बात करें तो वहाँ कितना प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होता है, कभी बहुत बार देखा तो इलेक्ट्रिसिटी फेलियर है, अगर इलेक्ट्रिसिटी फेलियर है then you will not be able to operate with the Wi-Fi, you will not be able to charge your mobile, और प्रॉब्लम दे सकते। सो कभी कभी 2-2 3-3 दिन तक लाइट नहीं है, तो कभी किधर जाएगी, क्या करेगी?
कैसे यूज करेगा? तो इधर के तो इंटरनेट मार्केटिंग का है, तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग का कोई वेटेज ही नहीं है. There is no weightage to the electronic marketing and all in this situation. So this is what disadvantage. One more disadvantage is while the number of customers are continuously growing, customer बढ़ रहे हैं, कंपनी हार्डली अपडेट द इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट. ये कंपनी की सबसे बड़ी गलती है कि कंपनी अपने आप को इंटरनेट पे अपने वेबसाइट को अपडेट तो करे, लेकिन वही वर्षों से पुराना वेबसाइट चल रहा है, वही वर्षों से पुराना इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, कोई उसको आगे बढ़ाने रहा है, चेंज नहीं कर रहा है. अब सबसे बड़ा डिसएडवांटेज अगर मैं बात करूँ, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, मेनी बायर आर सस्पिशियस. मेनी बायर्स आर सस्पिशियस अबाउट व्हाट? द सिक्योरिटी ऑफ द इंटरनेट. आज हम लोग कोई भी चीज ऑनलाइन परचेस करते तो थोड़ा डरते हैं. क्यों? अगर हमने ऑनलाइन पेमेंट किया, हमारा कार्ड को किसी ने स्कैम कर दिया, कार्ड को रीड कर लिया, कार्ड में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का जो भी नंबर से वो मिल गया उन लोगों को, देयर इज अ चांस ऑफ फ्रॉड विथ यू. क्या करेगा? कैसे संभालेगा? आज भी लोग ऑनलाइन अपना डिटेल्स फिलअप करने से पहले सोचते हैं कि नहीं बाबा, अपने को नहीं करने का, ऑनलाइन पेमेंट करने से चल नो जाके परचेज करके आओ और पेमेंट करके, और दैट विल बी मोर सिंपल. लेकिन एज अ रिजल्ट मेनी visitor of business website do not like to use their credit card to make a purchase. So there is a fear of their cards being misused by the fraudulent practitioner. कुछ लोग जो फ्रॉड होते हैं उनके तरफ से हो सकता है कि आपका कार्ड का डेटा चोरी किया जाए, जिससे यू मे सफर अ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम. You may suffer a kind of a problem that you may lose your money from the account also. There is a chance. तो ये सब अवॉइड करने के लिए it is very necessary to be safe, to be secure. इसलिए लोग इंटरनेट मार्केटिंग यानी कि ऑनलाइन का ज्यादा प्रयोग अभी भी नहीं कर रहे हैं, यही डर से बस. सो दीस आर द डिसएडवांटेजेस. अब एक सिंपल सा डिस्टिंग्विश है जो बताएगा आपको कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है. इलेक्ट्रॉनिक इट इज वेरी इकोनॉमिकल, सस्ता है, फास्टर है. ट्रेडिशनल वेरी एक्सपेंसिव एंड टेक मोर टाइम टू प्रमोट द प्रोडक्ट. उसको प्रमोट करने में ज्यादा टाइम जाता है. जैसे मैंने आप लोगों को सर्वे का एग्जांपल दिया था, ऑफलाइन सर्वे, ऑनलाइन सर्वे. Then second point says it is quite easier for promoting product globally in the short term. अगर इंटरनेशनल मार्केट में उतरना है तो ई मार्केटिंग इजियर है, फास्टर है, सपोर्टिव है. But when we speak about the international marketing using the traditional way, it is very expensive and time consuming to promote the product service under traditional marketing. E-business enterprise can expand their operation with minimum manpower. आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो, कम लोगों के अंदर आप ज्यादा अच्छा बेहतर काम कर सकते हो. जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो आपको बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी. एक एग्जांपल चाहिए. फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें हम लोग, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर you need to have a long relation with the foreign companies, long contact with the foreign companies. There is a chance they may contact, they may not contact, they may keep the relation, not keep the relation. There is a chance. But जब ऑनलाइन की बात आ जाती है तो there is a fast and easy way to do the business in the proper way. क्योंकि एक बार आपका फॉरेन कंट्री में कांटेक्ट हो गया तो इट विल बी वेरी सिंपल.
अब इसका सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग का फायदा बोले तो इन दिस मार्केटिंग प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड और बोट 24/7 राउंड द ईयर विद द मिनिमम मैन पावर। कम से कम लोगों में 24 घंटा 7 दिन काम करते हैं, और वो सब पॉसिबल ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होता नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये सब कोई भी इसका फायदा नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज व्हाट इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग इज। अब नए ट्रेंड में देखो हमने क्या देखा, ई कॉमर्स, ई बिजनेस, ई कॉमर्स, ई बिजनेस, हमने ई मार्केटिंग देखा, हमने ई रिटेलिंग देखा। जस्ट अ सेकेंड, welcome from the college. Now we are going to discuss about the ई रिटेलिंग। जरा ई रिटेलिंग का पॉइंट्स पढ़ो, वंस जरा रीड करो इसको। E-retailing or electronic retailing refers to selling of goods or services through a shopping website, internet, or through virtual store। ध्यान से पढ़ना। हाँ, कोई भी गुड्स को परचेस करना विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट, और थ्रू वर्चुअल स्टोर। So the ultimate consumer can buy the goods from the various stores। वर्चुअल स्टोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वर्चुअल स्टोर। ओके, वर्चुअल बोले तो ऑनलाइन स्टोर्स, ऑनलाइन परचेसिंग, उसको ई रिटेलिंग बोलते हैं। इट जस्ट अ फिजिकल स्टोर, जैसा फिजिकल स्टोर होता है, डिस्प्लेस प्रोडक्ट इन विंडो। विंडो बोले तो ऐसा वेबसाइट के ऊपर वैसा सब डिस्प्ले दिखता है, आप लोग गए रहेंगे फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, एंड अट्रैक्ट द कस्टमर्स टूवर्ड्स इट, कस्टमर को उसके तरफ अट्रैक्ट करता है। The shopping website display the images of the product। वेबसाइट पे क्या आता है, सब प्रोडक्ट का इमेज दिखता है, and highlight the features and benefits along with the attractive offers and lures। lures बोले तो कस्टमर को लुभावने ऑफर्स देता है to buy the product। इतना % डिस्काउंट, लास्ट इतना बचा हुआ है, ये कलर में मिल रहा है, ये डिस्काउंट में मिल रहा है, दिस दैट सब कुछ रिलेटेड टू द प्रोडक्ट ऑनलाइन आपको दिखता है। मुझे की बात क्या है, वो प्रोडक्ट को आप 360 डिग्री घुमा के भी देख सकते हैं, सिर्फ टच नहीं कर सकते हो, सब ऑनलाइन। यस सर, आपने देखा होगा। अच्छा, उसमें और भी एडवांटेज आप देखा रहेगा, वेबसाइट के अंदर हम कहते हैं ना कि कस्टमाइज ऑप्शन होता है। कस्टमाइज ऑप्शन का मतलब क्या होता है, तुमको जो चाहिए उसमें से तुम सिलेक्ट करो, तुम्हें जैसा वेराइटी चाहिए उसमें से तुम देखो कैसा आपको चाहिए। You can customize your offers, so that all thing we need to understand before in the online business। The customer buy the product by paying through credit cards। कैसे कस्टमर को ऑर्डर देता है अपना, by paying through credit cards, डेबिट कार्ड और एनी अदर मेथड। आजकल तो आपको पता है barcode, then there are other ways like phone pay, google pay, paytm, there are so many other ways you can do the things on a website से purchase कर सकते हो। there are so many different possibilities of payment, not only one, there are so many that we can do। अभी आप एक एग्जांपल देखो, एक अमेज़न का वेबसाइट से लिया हुआ फोटो है। The photo is being taken from the website of Amazon। 4 different variety of bedsheet, 4 different variety of bedsheet, and the people are, one second, people can have a choice amongst it। आप लोगों को कौन सा कलर, कौन सी डिजाइन, the customer service our product
कस्टमर रिसीव द प्रोडक्ट एट देयर प्रेफर्ड एड्रेस, आपको प्रोडक्ट भी कैसे मिल सकता है आपके घर पे, थ्रू कुरियर सर्विसेज. एंड इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग इज अ बिजनेस टू कंज्यूमर. बिजनेस टू कंज्यूमर मतलब डायरेक्ट बिजनेस टू किसके पास आ रहा है, कंज्यूमर. ट्रांजैक्शन मॉडल एंड रिटेलिंग इज आल्सो कॉल्ड एज ऑनलाइन रिटेलिंग. इसको ऑनलाइन रिटेलिंग भी कहा जाता है. सो मैं पहले कह चुका कि आप लोगों को ये सब पता है. अब हम कुछ और नए ट्रेंड्स में उतरते हैं जो हमें और ज्यादा परफेक्टली सीखना है. सबसे पहला हम देखेंगे ग्रीन मार्केटिंग. ग्रीन मार्केटिंग इज अ मार्केटिंग एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स. क्या आपको ऐसे प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना चाहिए जो एनवायरमेंट को नुकसान करता है? नो. क्या कभी आप ऐसे प्रोडक्ट का मार्केटिंग करोगे जो एनवायरमेंट को तकलीफ देता है? नो. कैन यू डू मार्केटिंग ऑफ सच प्रोडक्ट जैसे कि कि व्हिच इज डैमेजिंग द एनवायरमेंट? नो. हम ऐसा प्रोडक्ट बेचेंगे भी नहीं और ऐसे प्रोडक्ट को बनाएंगे भी नहीं. ऐसे प्रोडक्ट को हम प्रमोट भी नहीं करेंगे. वी शुड नॉट प्रमोट सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट व्हिच इज एनवायरमेंटली harmful and dangerous. So, green marketing implies marketing environmentally friendly products. And green market involves developing and promoting a product and service which satisfy the customer wants and needs. तो कस्टमर की wants पूरी करता है बराबर से, सर्विस बराबर से देता है, उसको क्वालिटी देता है, उसको परफॉर्मेंस देता है, वो भी सब एफोर्डेबल प्राइस में एंड कन्वीनियंस के साथ. No compromise in the quality. Everything is proper. But the last line is most important. All without causing a detrimental impact on the environment. बस environment के ऊपर उसका खराब असर नहीं करना. environment के ऊपर उसका खराब असर नहीं करना. अपना प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो. अपना प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो. अपना प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो एनवायरमेंट को हार्मफुल ना हो. हम मार्केटिंग करते वक्त भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो, हार्मफुल हो. ऑन द कंट्रारी, वी शुड सपोर्ट गुड मार्केटिंग प्रैक्टिस विद द हेल्दी प्रैक्टिस. ओके, सो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द ग्रीन मार्केटिंग. ग्रीन मार्केटिंग में अगर हम बात करें, इट रिफर्स टू द होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट विद ग्रोइंग अवेयरनेस अबाउट. आज लोगों को हमें एक जानकारी देनी, हम लोगों को सिखाना है अबाउट ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, डिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट, हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ द पॉल्यूटेंट्स. पोल्यूशन का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी तो अपना मार्केटिंग चिल्ला चिल्ला के बहुत जोर जोर के आवाज से अगर करता है तो उससे क्या हो जाता है, noise pollution creates, the sound pollution creates. So we have to take care of that also. Our marketing practice should not damage the environment also. It should not harm the environment also. Okay, so these are the certain concepts which we need to understand, which we need to apply. Is a green marketing. इसी को कहा जाता है green marketing. तो ग्रीन मार्केटिंग के और भी बहुत सारे नाम हैं, जरा आप देख सकते हो. ग्रीन मार्केटिंग इज आल्सो नोन एज एनवायरमेंटल मार्केटिंग, इकोलॉजिकल मार्केटिंग, इको फ्रेंडली मार्केटिंग, sustainable marketing. These are the 4 different names of green marketing. And consumers are beginning to recognize that competition in the marketplace should not be among companies harming the environment, but among those making to save it. हमें कभी भी अपना कंपटीशन एक इतना पब्लिसिटी करके एनवायरनमेंट को हार्म करते तो हमें उसको साथ में नहीं देना. हमें ये देखना है कि हम वो एनवायरनमेंट का हजार्ड पोल्यूशन कम कैसे करें. तो कंपटीशन उसमें होना चाहिए कंपनियों में कि तुमसे अच्छा हम एनवायरनमेंट को सेव करते हैं, हमसे अच्छा तुम करते हो, समथिंग लाइक दैट. दैट शुड बी द हेल्दी कंपटीशन. ओके, देन कम्स सोशल मार्केटिंग. ये नया कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना. डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, चल बचाओ, चल है तो जीवन है, सर्व शिक्षा अभियान, पढ़ेगा इंडिया तो पढ़ेगा इंडिया,
मुलगी शिकली, प्रगती झाली. These are the certain area which you need to focus upon. Social marketing is a new marketing tool. It is a systematic application of marketing philosophy and techniques to achieve specific behavioral goals which ensures the social goods. Social goods यानी कि जो सामाजिक जरूरत पूरी करे वैसा होना चाहिए. Social goods यानी कि the good which is socially desirable. For example, this may include asking people not to smoke in public area. You should ask the people not to smoke in public area, asking them to wear seat belts or persuading them to follow speed limit. सीट बेल्ट बराबर से पहनो, स्पीड लिमिट कंट्रोल में रखो, जो आदेश दिया गया है उसको फॉलो करो. यू शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट द गवर्नमेंट्स रूल्स. ये सारी चीजें आप लोगों को आपके प्रोडक्ट के साथ या तो आपको फॉलो करनी चाहिए. द प्राइमरी एम ऑफ सोशल मार्केटिंग इज सोशल गुड. बढ़िया बात बताइए. समाज का भला, समाज को हेल्प करना, समाज को तकलीफ नहीं देना, समाज के अंदर से जो समाज के दुश्मन है, सोशल एविडेंस जैसे कि टोबैको, ड्रग्स, पोल्यूशन, डाउरी, रोड एक्सीडेंट्स, उस सबके ऊपर काम, इलाज करना. प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड, देन यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, ये सारी चीजों को उसको कंट्रोल करना. तो ये उसका सबसे बड़ा एम है. द मेन एम ऑफ सोशल मार्केटिंग इज सोशल गुड सच एज एंटी टोबैको, एंटी ड्रग, एंटी पोल्यूशन, एंटी डाउरी, रोड सेफ्टी, प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड, and against the use of plastic bags. Against the use of plastic bags. So social marketing promotes the consumption of socially desirable products and develop the health consciousness. सोशल मार्केटिंग क्या प्रमोट करता है? कंजप्शन ऑफ सोशियली डिजायरेबल प्रोडक्ट. ऐसा प्रोडक्ट कंज्यूम करना है जो सोशियली डिजायरेबल है एंड डेवलप हेल्थ कॉन्शियसनेस. तो हेल्थ को कॉन्शियसली समझे, पब्लिक के हेल्थ को नुकसान ना करे, पब्लिक के हेल्थ को डैमेज ना करे. इट हेल्प्स टू इरिडिकेट द सोशल एविल. इरिडिकेट यानी दूर करे समाज के दुश्मनों को. एंड दैट अफेक्ट द सोसाइटी एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ. जो हमारे समाज को, हमारे सोसाइटी के लाइफ को डैमेज करता है, उसको रोके. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रूरल मार्केटिंग. अब रूरल मार्केटिंग की बात अलग से आप लोगों ने की, सर रूरल मार्केटिंग को क्यों अलग से लिया गया है? दोस्तों, in India, 70% of the population stays in the rural area. And कहते हैं ना, real India is a rural India. असली भारत तो गांव में ही बसता है. So rural marketing is a process of developing, pricing, promoting, and distributing rural specific goods and services, leading to derived exchange with rural customers to satisfy their needs and wants. रूरल कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स पूरी करना, रूरल कस्टमर को जो चाहिए वो देना. रूरल कस्टमर आर मेनली agricultural based customer. Rural customer are mainly focusing upon the goods which is required in the agriculture. Okay, so यहाँ पे क्या इनफ्लो होता है, यहाँ से क्या आउटफ्लो होता है, यहाँ से गुड्स कैसे आता है, यहाँ से गुड्स कैसे जाता है. Okay. Rural marketing has got a lot of untapped potential improvement. मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा रूरल मार्केटिंग में बहुत अपॉर्चुनिटीज है. रूरल मार्केटिंग में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि अभी भी रूरल एरिया में सब कुछ वो लेवल पे डेवलप नहीं हुआ जैसा शहर में हुआ. So the way the city is growing, there is not a way the rural area is growing. So rural marketing is different. Rural marketing is having a different concept. Rural marketing has got a lot of untapped potential improvement in infrastructure. It is supposed to open great opportunity for the rural marketing. Rural marketing ये बड़ा opportunities create करता है. Then comes rural marketing is now two-way process. अब देखो, गांव से शहर की तरफ क्या जाता है और शहर से गांव की तरफ क्या जाता है. फिर से बताओ, गांव से शहर की तरफ क्या जाता है और शहर से गांव की तरफ क्या जाता है.
There is an inflow of a product into rural market for production or consumption, and there is an outflow, also outflow of product to urban areas. There is an inflow of product into rural market for production or consumption, and there is an also outflow of products to urban area. Inflow, outflow, inflow, outflow. The urban to rural flow consists of agricultural inputs, FMCG goods such as soaps, detergent, cosmetics, textiles, and so on. Okay. It requires lots of goods are moving from rural. FMCG का मतलब समझना, fast moving consumer durable goods. Consumer goods, fast moving consumer goods, जैसे डेली के जो के goods होते हैं ना, soaps, detergent, cosmetics, textiles, ये जो basic चीजें जो रोज की लाइफ में हमारे यूज होते हैं. Okay, there is also movement of the rural product within the rural area for consumption. अभी राइस है, wheat है, शुगर है, जो रूरल एरिया में डेवलप किया गया है, वो रूरल एरिया में भी उसको शेयर किया जाता है लोगों के साथ. So that is what the rural market. Then comes the service marketing. Service is also differently categorized. A service is an activity or benefit that one party can offer to another, which is essentially intangible. वो कैसा होता है? Intangible, क्योंकि कभी दिखता नहीं है, and which does not result into the ownership of anything like business and professional service. अब इसमें आ गया इंश्योरेंस, लीगल सर्विस, मेडिकल सर्विस, सब भी कैटेगरी के सर्विस आते हैं. जैसे कि एडवोकेट होता है, वो सर्विस देता है. लीगल अपना डॉक्टर होता है, सर्विस देता है. कुरियर भी एक सर्विस है. बहुत सारे सर्विसेज देखेंगे एग्जाम्पल. We speaks about the services. It covers many areas. And everything is service. You know, you can see the service. Service marketing is specialized branch of marketing. एक अलग branch of marketing है. Service marketing denotes the processing of selling service goods like telecommunication, banking, insurance, कार रेंटल. अभी देखो टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो जितने भी ये जो नेटवर्किंग है, जियो बोलो, एयरटेल बोलो, वोडाफोन बोलो, कोई भी कंपनी आप बोलो, इज अ सर्विस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन. देन आप बात करो बैंकिंग, तो इतने सारे बैंक है, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, यू नो, जैसे कि कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक. These all are services. आजकल बैंक सिर्फ बैंक नहीं रहा, बैंक इससे भी आगे निकल चुका है, बहुत आगे निकल चुका है. इसमें इतने सारे सर्विस मिल रहे, इतने सारे बेनिफिट मिल रहे कि यू वांट बिलीव. देन कम्स द इंश्योरेंस. इंश्योरेंस, you know, life insurance, fire insurance, marine insurance, and all above. We can speak also about medical insurance, medical policies, medical insurance, and so many things it covers. So service marketing is a specialized branch of marketing. Service marketing denotes the processing of selling service goods like telecommunication, banking, insurance, car rental now. Ola, Uber, अच्छा प्राइवेट कार लेके आपको आउट ऑफ बॉम्बे जाना है, इनटेक. देन हेल्थ केयर के अंदर भी आपने देखा है, जिम इज अ काइंड ऑफ अ सर्विस. टूरिज्म, इट्स अ बिगेस्ट सेक्टर. अभी जरा ये बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक सिचुएशन, टूरिज्म इंडस्ट्री इज वेरी मच डाउन. देन अदर प्रोफेशनल सर्विसेज. देन देयर आर रिपेयर्स, मेंटेनेंस. कितना चलता है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, तो हद के बाद चलता है. It runs like anything. It runs like, you know, a lot of opportunities of the business. So this is what a service marketing is all about. This is what the service marketing is. So the service products are mostly intangible. सर्विस कैसा होता है? Intangible, जो दिखता नहीं है. सर्विस कैसा होता है? Inseparable, जिसको आप अपने आप से सेपरेट कर सकते नहीं है. सर्विसेज आर intangible, inseparable, बरोबर है. And it is depend upon the mood swing of the service provider. You know, it is also depend upon the mood swing of the service provider.
perishable in quick time, unstandardizable and deliverable directly from service provider without any intermediate. कभी कभी मिडलमैन के बगैर भी हम लोग उसको प्रॉपरली पहुंचा सकते हैं, प्रॉपरली दे सकते हैं. Then we can also say the unique characteristics of services marketing for different strategies comparing with the marketing of physical goods. Chances of that. You can apply the various different strategies for marketing the goods in a different way. So, service is a different. तो दोस्तों, what we exactly understood by this, हमने सबसे पहले क्या देखा? हमने सबसे पहले देखा what is business, what is commerce, then हमने देखा what is e-commerce, what is e-business, what is e-marketing, फिर हमने देखा what is electronic retailing, e-tailing बोलते हैं, then हमने देखा green marketing, then हमने देखा social marketing, then हमने देखा rural marketing, then हमने देखा service marketing. So these are the new change, new trends in the business, in the field of marketing. The exam में अगर question आता है, what are the new trends in marketing? So this is the answer. These are the new trends in the marketing which you have to write from the electronic commerce, electronic business, electronic marketing, electronic retailing, green marketing, social marketing, rural marketing, service marketing, everything you have to write. With this, we are stopping the session over here. Thank you very much. And attend the maximum lecture in large number.